बढ़ती है महंगाई, बढ़ने दो, हम अपना काम चला लेंगे। चावल दाल छोड़ के घास की रोटी खा लेंगे। ये भाजपा सरकार कांग्रेस की बनाई हुई संपत्तियों को बेच के गुजारा कर रही है। मैं खुद लिखता हूँ, पढ़ा लिखा, आपको नहीं लग रहा मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ। समित्र पात्रा नहीं, वो गोबर पात्रा है। हाँ, क्यों नहीं बना लिया जाता है? प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, राज्यपाल हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, सब तो हिंदू हैं। हम अगर आत्मनिर्भर होते तो राफेल फ्रांस से नहीं खरीदते। हम बहुमत दल का जो सबसे बड़ा नेता होगा वही प्रधानमंत्री का बनेगा। प्रधानमंत्री जो है कहीं से बन के नहीं आता है, वो बहुमत दल का नेता होना चाहिए, जिससे हमारी जनता जिसको पूर्ण रूप से वोट देगी और बहुमत दल का नेता होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। नियम ये कहता है, कोई अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होता है, बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। ये जनता 140 करोड़ जिसको पैदा करेगी वही प्रधानमंत्री बनेगा। जनता तो फिर मोदी जी को ही चाह रही है प्रधानमंत्री बनने के लिए। आप किस आधार पर कह रहे हैं? अरे आज भी हम कह रहे हैं, जनता भाजपा के साथ है। देखिए 9 साल बेमिसाल बीता है। अंधा सर्वे है। सुनिए, आप बढ़ती है महंगाई, बढ़ने दो, हम अपना काम चला लेंगे। चावल दाल छोड़ के घास की रोटी खा लेंगे। जब ये किसान बहन बेटियां जवान सड़कों पे होगी तो कैसे हम इनका अपमान सहलेंगे? आज 140 करोड़ जनता रोजगार मांग रही है, रोजगार मांग रही है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, 15 लाख लोग नौकरी खोजना बंद कर दिए हैं। महंगाई इतनी चरम सीमा पे बढ़ गई है, अब लोग चावल दाल आटा पे ही जाते हैं। आप सीमेंट ले लीजिए, सरिया ले लीजिए, मटेरियल मकान बनाने वाला ले लीजिए, बाइक ले लीजिए, तेल ले लीजिए, साबुन ले लीजिए, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका दाम दुगुना ना हो गया हो। महंगाई के नाम पर मोदी जी ने वोट लिया, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार भाजपा सरकार हमने सुनिए, आप बना रहे हैं वो मोदी जी। भारत अंग्रेज के छोड़ जाने के बाद 1947 के बाद आत्मनिर्भर ही हुआ है। जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया तो भारत को बताया गया कि आत्मनिर्भर होकर के बड़े बड़े संस्थान बनाना है, सड़कें बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, हवाई जहाज बनाना है। आजाद होने पर इस देश में सुई तक नहीं बनती थी। ये हमारे कांग्रेस सरकार की देन है। अच्छे अच्छे पुल, अच्छे अच्छे हवाई अड्डे, सड़कें, बस, परिवहन, स्कूल, शैक्षणिक संस्थान है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी हो गई। आज कह रहे हो आत्मनिर्भर की। ये भाजपा सरकार कांग्रेस की बनाई हुई संपत्तियों को बेच के गुजारा कर रही है। कहते हो आत्मनिर्भर के, सारी चीजें अडानी और अंबानी दे दिए। यहाँ की गरीब जनता मांगती रह गई, रोजगार दीजिए। किसी रोजगार मिल रहा है? सारे चीज निजीकरण के तौर पे जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो कहाँ करेंगे आप? भाजपा के बड़े प्रवक्ता कह रहे जब से भाजपा की सरकार आई है, हाँ, हर दिन एक IIT, एक IIM और IIT खुला है। आप कह रहे कि विकास हुआ ही नहीं है। हम चलो उनकी बात मान लेते हैं। आप तो पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, सबके कॉन्फ्रेंस में जाते रहते हैं। किस उद्घाटन में आप पहुंचे हैं? रोज स्कूल बन रहा है, IT हब बन रहा है, सारा चीज बन रहा है। अरे आप गूगल पे चेक कीजिए भाई साहब, संबित पात्रा ने बोला है, अगर उसके हिसाब से बनता तो अब तक हमारे यहाँ कितना बन जाता। झूठी अफवाहों के बाजार बहुत गर्म है भाजपा वालों का, इनका IT सेल का। झूठी बाजार में नहीं आइए। आज चले जाइए आप किसी प्राइमरी स्कूल में, कायदे से उत्तर प्रदेश के या मध्य प्रदेश, दिल्ली छोड़ करके प्राइमरी स्तर के डेस्क बेंच भी नहीं होता बच्चों को पानी पीने। झूठा बोल रहे हैं। समित्र पात्रा नहीं, वो गोबर पात्रा है। हाँ, ये तो बड़ा आरोप है। आरोप वही है। एक बड़े प्रवक्ता पे आप आरोप माफी मांगे आप भाई वो इस लायक है भाई। आप अपमान कर रहे हैं, माफी मांगे। गर्दन पे चाकू चल जाए उपेक्षित लोगों के जो है हमारी नजर। आप एक बड़े प्रवक्ता पे अनाप शनाप कह रहे हैं, माफी मांगे। भाई साहब उनको संबित पात्रा नहीं, अब भी मैं कह रहा हूँ वो गोबर पात्रा है, किसी काम का नहीं। पढ़ा लिखा होना कोई मतलब नहीं, जबकि वो MBBS डॉक्टर है। सुनिए, MBBS डॉक्टर है, लेकिन एक भी ऑपरेशन नहीं किया है आज तक। डॉक्टर होना अलग है, PhD जो कर लेता है वो भी डॉक्टर हो जाता है। लेकिन कम से कम बाड़ी शैली ऐसी होनी चाहिए कि आप जनता के नज़रों में, समाज के नज़रों में अच्छे बने रहो। उनके शब्द किसी जनता के भारतीय लोगों को कभी पसंद नहीं आता है। प्रवक्ता होने का मतलब कि सच्चाई पर प्रकाश डालिए आप। लेकिन संबित पात्रा सच्चाई पर सारी गलतियां नेहरू जी की है, कांग्रेस की गलतियां हैं, इसके अलावा कुछ जानते हैं? पाकिस्तान के दोषी ठहरा दे, इसके अलावा कुछ जानते हैं? बस। अरे आप कहते हो हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, कैसे बनेगा बताओ? संविधान में लिखा गया बना तो रहे हिंदू राष्ट्र। मित्रवर सुनिए आप, पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे मिलजुल कर, यही उद्देश्य होता है। यहाँ रहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो समझे अपना देश उसी का देश होता है। संविधान में लिखा गया है
भारत बहुधर्मों का देश है, सबको बराबर मानता है। आप किसी धर्म को नष्ट कर देंगे, कुरान को नष्ट कर देंगे, बाइबिल को नष्ट कर देंगे। अरे तो आप नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने? हम चाहें, आप चाहो कैसे बन, जब संविधान में ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता, धर्मनिरपेक्ष है। बागेश्वर बाबा कह रहे हैं ना बनाने के लिए, आपको क्या आपत्ति है? बाबा बागेश्वर व्यक्ति विशेष व्यक्ति हैं, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, संविधान में तो नहीं है। 100 करोड़ जनता कानून अगर भारत का बाबा के साथ है। कानून अगर भारत में बदलाव होता तो यहीं से दूर संसद नहीं है, उसमें होगा। बाबा बागेश्वर के कहने से हमारे आपके कहने से नहीं होगा। जब तक संसद में कानून पास नहीं होगा, आज क्यों नहीं बना लिया जाता है? प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, राज्यपाल हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, सब तो हिंदू हैं। 24 में बना रहे हैं वो अखंड भारत। भारत आजाद होने के बाद अखंड ही है। भारत को खंडित करने का हो रहा है मणिपुर में। भारत का एक गणराज्य, छोटा सा राज्य आए दिन दू करके जल रहा है। हमारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार ऐसा कौन सा कदम उठा रही है जो इमरजेंसी सायरन में आवाज आती है कि मणिपुर को तुरंत आपातकालीन स्थिति समझ करके कंट्रोल किया जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री आर के राजन का घर जला दिया जाता है। दोनों है तो दोषी कौन है? राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है या गृह मंत्री है? त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं होती? आज मणिपुर जल रहा है, सरकार नहीं बोल रही है। मेरा सवाल यह है, भारत में अगर कोई विदेशी शक्ति आक्रमण कर देगी क्या तो सरकार तब बोलेगी? मोदी नहीं तो फिर कौन? जो जनता जिसको समझेगी, कभी मोदी को समझा तो प्रधानमंत्री बना दिया, कभी 100 करोड़ जनता तो भाजपा के साथ। भाई मोदी 15वां प्रधानमंत्री है। अब तक जो है जनता समझ करके जवाहरलाल नेहरू से शुरू करके नरेंद्र मोदी दास तक आ गई है। जनता समझी कि अच्छे हैं। महंगाई पे हमने मोदी जी को वोट दे दिया, बेरोजगारी पे दे दिया, जात धर्म दे दिया, शमशान कब्रिस्तान पे दे दिया, हिंदू मुसलमान पे दे दिया, राष्ट्रवाद पे, हर मुद्दे पे तो मोदी जी को वोट दे दिया गया। अब मोदी जी किस आधार पे कौन सा मुद्दा ला के वोट दे लेंगे? अब जो यूसी ये सिविल कोड जो है, ये तो सामान्य कानून है, ये तो होना भी चाहिए। हिंदू के लिए अलग कानून, मुस्लिम के लिए अलग। जैसे बच्चे किसी स्कूल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पढ़ते हैं, उनके लिए सभी वर्दी, सभी स्कूल, सारी चीजें। कांग्रेस मुक्त सरकार बना रहे हैं भाई साहब। ये नारा भाजपा वाले देते रहे कि कांग्रेस मुक्त भारत करते करते अब तक भाजपा 10 जगह से हार चुकी है। ठीक है, ये बहुत बड़ा सपना टूट गया भाजपा का। जब से देश हमारा मजबूत हो गया है, इंटरनेशनल देखिए बॉन्डिंग कितना मजबूत हो गया है। मान्यवर, आपको नहीं पता है, हमारे देश की रक्षा जो है जल थल नभ की जो है सेनाओं के द्वारा होती है। हमारे सेना का जो है थल में कितनी अस्त्र शस्त्र की जरूरत है, वायु में और जल में। इसके पड़ोसी राज्य आए दिन हमला करने की तैयारी में है। हम अगर आत्मनिर्भर होते तो राफेल फ्रांस से नहीं खरीदते। हम आत्मनिर्भर उस दिन हो जाएंगे जब सामरिक हथियार हमारे यहाँ निर्मित होना चाहेगा और पड़ोसी राज्यों से 10 गुना हम हथियार हमारा ज़्यादा हो जाएगा और 10 गुना ज़्यादा हमारी सेना हो जाएगी। तब कहीं जा करके हम मजबूत हो पाएंगे। हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, हमारे शैक्षणिक संस्थान मजबूत हो जाएंगे, हमारे देश के कारोबार मजबूत हो जाएंगे, तब देश जाकर के मजबूत बनेगा। मजबूत तो हो ही गया है। पढ़ लिख कर आए, अच्छे अच्छे डिग्री डिप्लोमा लेकर लोग घरों में बैठे हैं, मजबूत क्या हो गया है? बेरोजगारी कहाँ गई, महंगाई कहाँ गई? इससे नहीं देश मजबूत होता है। आय भी तो बढ़ गई आपकी। आय घट गई, आप डाटा उठा के देख लीजिए। आय बढ़ गई। आए दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी में लोग नौकरियां नहीं पा रहे हैं, छोड़ करके आत्महत्या कर रहे हैं। गलत क्यों आप कर रहे हैं? आय बढ़ गई। उनके रटे रटाए शब्दों का आप उत्तेजित करते हो। 9 साल में बेमिसाल बयान बेटियों के हत्या बलात्कार की संख्या डाटा पे आई, उठा करके आप देख लीजिए। बेरोजगारी आप बड़े पैमाने पे देख लीजिए, महंगाई बड़े पैमाने पे देख लीजिए। लोग मोदी मोदी कह रहे हैं, आप मोदी का विरोध कर रहे हैं। हमने कब कहा मोदी का हम विरोध कर रहे हैं? हम महंगाई की डिमांड कर रहे हैं। मोदी तो यह भी कहा करके आ गए महंगाई भी कम होगी, बेरोजगारी भी कम होगी, 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी। सरकार उनकी है भाई। ये संविधान का सिस्टम है कि आया है जो चला जाएगा। कोई इंदिरा गांधी 15 साल राज की, मनमोहन जी 10 साल की है, और अटल जी ने सभी ने आजीवन प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। अगर माटी के पुतले के देह में ईमान जिंदा है, इसी से देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से उम्मीदें हैं, न वादों पे भरोसा है, शहीदों के बदौलत अपना हिंदुस्तान जिंदा है। ये जो लाइन आप बोल रहे हैं लगातार 3-4 बार लिख कर कौन दिया? मैं खुद लिखता हूँ, पढ़ा लिखा। आपको नहीं लग रहा मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ?